ऑस्ट्रेलिया की स्थिति पर पीएम ने चिंता जताई, बोले भारत संवाद और कूटनीति से विवाद समाधान के पक्षधर है। बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया। कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। हरियाणा में 2,23,658 करोड़ का बजट पेश, सीएम नायब सिंह सैनी ने पहनी पारंपरिक पगड़ी, विधानसभा में कल्याणकारी योजना पर फोकस रखा। सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, ग्रहण समाप्ति के बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ होली खेलने पर निर्देश देते हुए नजर आया, शांति और स्थिरता फैलाने पर सीएम योगी की सख्ती, लोगों से आपत्तिजनक गाने न चलाने की अपील की गई। उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती के साथ होली पर्व का आगाज हो चुका है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जयकारों से गूंजा मंदिर। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में तनाव, कराची में प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत, कई घायल, तनावपूर्ण स्थिति। महायुद्ध में जम्मू और कश्मीर में बवाल, विरोध प्रदर्शन के बीच हालात रहे तनावपूर्ण, महबूबा मुफ्ती ने प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आग्रह किया है। जंग के बीच दुबई से फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी यात्रियों ने बताया, दहशत की आप बीती, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर। नागपुर में फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में पुलिस का एक्शन, जिसमें 11 आरोपी गिरफ्तार, कई से पूछताछ, फरार मालिक की तलाश में दबे। दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस रिलीफ फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। आज से जेडा से 10 स्पेशल रिलीफ फ्लाइट्स का संचालन। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने समर्थकों के संग होली खेली, राजनीति में 28 साल पूरे होने पर आभार जताया। पश्चिम बंगाल में सीए को लेकर लागू किए गए निर्देश, जिसमें 2 समितियों का गठन किया गया, केंद्र सरकार ने परीक्षा को तैयारी पर फैसला किया। केरल सरकार ने ब्रह्मोस यूनिट के लिए जमीन दी, जहां तिरुवनंतपुरम में 100 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। भारत कनाडा रिश्तों में आई नई ऊर्जा, माकॉन के पहले भारत दौरे पर पीएम का बयान, दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने के संकेत। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम, सुनी लोगों की फरियाद। होली को लेकर हजरतगंज पुलिस हाई अलर्ट मोड पर, मुख्य बाजार और सड़कों पर चलाया गया विशेष अभियान, लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की गई। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से मनाई गई होलिका दहन, जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट में नजर आए, ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह देखा गया। पुराने लखनऊ में दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन, शिया सुन्नी समुदाय ने किया प्रदर्शन, मौके से चलाए गए अमेरिका इजरायल के पुतले। लखनऊ के चौक में भव्य होलिका दहन, 113 साल पुरानी परंपराओं के साथ हुआ होलिका दहन, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई।
डलहौसी पुलिस ने 50 किलो गांजा किया बरामद। मौके से 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को अरेस्ट किया गया। बबीना टोल प्लाजा से गिरफ्तारी हुई। बदायूं में 5 घंटे के भीतर 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत, 3 घायल और इसके अलावा फिलहाल हादसे की जांच जारी। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की वहां फंसे लोगों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। बाराबंकी में गाड़ी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जिसमें जमकर चले ईंट पत्थर लाठी डंडे। मौके से मारपीट का वीडियो सामने आया। लखनऊ में रैपिडो कर्मी बनकर चल रही टप्पेबाजी। एशिया पेंट दुकान से 10,000 का पेंट पॉलिश उठाया। डिलीवरी के बहाने रैपिडो चालक गायब हो गया। लखनऊ में खेल खेल में चली गोली, जिसमें मौके पर बच्चे की मौत। बच्चे के हाथ में लगी कार में रखी लाइसेंसी पिस्टल। नवाबगंज में बेखौफ दबंग के खुलेआम गुंडाई। अपना रुपया मांगने पर दबंगों ने जमकर पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया। अमेठी में 5 दिन पूर्व चोरी का नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी मामला ठंडे बस्ते में। फर्रुखाबाद डीएमएसपी ने होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण किया। मुस्लिम इलाकों में होली दहन स्थलों का निरीक्षण। संवेदनशील स्थलों पर पीएससी की तैनाती। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। कुछ दिनों पूर्व छात्र युवक की फायरिंग थी। सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति को गोली लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तत्काल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में होली के मद्देनजर कानून पुलिस का एक्शन। पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे अधिकारी। जेसीपी के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च। पीलीभीत में त्योहारों को लेकर सड़क पर उतरे एसपी। पुलिस फोर्स के साथ बाजार में किया पैदल गश्त। लखनऊ में बेकाबू हुई ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। मौत की जानकारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़। 3 शातिर शराब तस्करों का मौके से गिरफ्तारी की गई। कब्जे से 200 बॉटल्स हरियाणा ब्रांड शराब बरामद की। बुलंदशहर में पशु अवशेष मिलने वाले मामले का खुलासा। समाज में फैल रही भ्रांतियों से पर्दा हटाया गया, जहां प्रभारी ने खुलासा किया। झांसी में चोरी के मामले में 2 आरोपी अरेस्ट किए गए। आरोपी अनुज मिश्रा और संजना गिरफ्तार। मौके से चोरी के आभूषण समेत उपकरण बरामद किए गए। चित्रकूट के एसपी अरुण कुमार सिंह ने निर्देश दिए। होलिका दहन होली पर्व को लेकर निर्देश दिए गए। इटावा में खरीदारी करने निकली मां बेटी लापता। परिजनों ने चिंता जताते दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर की सब्जी मंडी में बनी 10 दुकानों की छत ढही। करीब 12 साल पहले हुआ था मंडी का निर्माण।
हाथरस में कार को डबल डेकर बस ने मारी टक्कर, वहीं हादसे में 6 लोगों की मौत, परिजनों ने शोक की लहर दौड़ी। केजीएमयू में नॉन टीचिंग पदों की परीक्षा भर्ती, लिखित परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। करीब 100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दिए जाएंगे। लखनऊ से 350 अतिरिक्त बसों का होगा संचालन, आलमबाग से दिल्ली रूट पर चलेगी 50 बसें। कोटा जयपुर के लिए हर आधे घंटे में आपको बसें मिलेंगी। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों पर आज रहेगी हाफ ओपीडी, कल होगी पूरे दिन तक के बंद रहने के निर्देश। रायबरेली में बंद किशोर अस्पताल में भागा, सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही से आरोपी फरार। सुरक्षा में लगे दोनों सुरक्षा कर्मी रहे सोते, घायल बंदी को कराया गया था भर्ती। धामी ने कुंभ की तैयारियों पर प्रतिक्रिया दी, कहा व्यवस्था होगी चाक चौबंद। उधम सिंह नगर में सनसनीखेज सुसाइड से लोगों में हड़कंप, नशे के आदि युवक ने ब्लेड से गला रेत कर की जान, फिलहाल जांच पड़ताल जारी। देहरादून में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, एसएसपी के निर्देश पर अधिकारी पहुंचे। एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर पहुंचे देवनगरी देहरादून, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों का किया गया भ्रमण, जेंडर इक्वलिटी को लेकर जोर दिया। गृहमंत्री के हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर, सीएम खुद करेंगे तैयारियों का निरीक्षण, बैरागी कैंप में तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में छत पर सोलर लगाने वालों को झटका, सरप्लस बिजली की दर घटाकर अब 2 रुपए प्रति यूनिट की गई, नई नीति में बदलाव लागू किए गए। सरकारी विभागों पर 104 करोड़ का बकाया, विभाग की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की जाएगी, वसूली तेज करने को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा, बोर्ड बैठक में रखा जाएगा विशेष पूजा का प्रस्ताव, तीर्थयात्रियों पर बढ़ सकता है आर्थिक बोझ। बीकेटीसी ने हेली कंपनियों पे बढ़ती सख्ती, बकाया राशि वसूली के लिए कंपनी को भेजा गया नोटिस, भुगतान न होने पर सख्त कार्रवाई की निर्देश। उत्तराखंड में होली पर मौसम रहेगा साफ, चटक धूप खिलने से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी गर्मी, त्योहारों के दिन बारिश की संभावना नहीं। होली के सुनहरे रंगों में रंगी देवभूमि, धूमधाम के साथ होली का आगाज हुआ। लोकगीतों पर सीएम आवाज में बरसा वीर गुलाल, होलियारों की टोली ने जमाया रंग और बिखेरी सांस्कृतिक छटा। काशी विश्वनाथ के भक्तों ने खेली भस्म होली, ऊंचे जयकारों से गूंजी भोलेनाथ की नगरी, श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया उत्सव। होली को लेकर दून पुलिस अलर्ट मोड पर, हुड़दंग करने वालों को मिलेगी जेल की रोटी, चौराहे और संवेदनशील इलाकों पर पैनी निगरानी। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी, पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए 50.27 करोड़ की मंजूरी।
सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावासों पर ड्रोन हमला, 2 ईरानी ड्रोन ने दूतावास को नष्ट किया, इलाके में अफरा तफरी की स्थिति। रियाद में ईरान का यूएस दूतावास पर हुआ हमला, हमले में एम्बेसी के एक हिस्से में आग लगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, बोले हम चाहते हैं कि ईरान दोबारा अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू न करे। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी, सरकारी न्यूज चैनल की बुलेटिन पर हुआ अटैक, क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अबू धाबी में 9 मार्च तक बंद रहेगा बीएपीएस मंदिर, प्रशासन की ओर से अस्थायी रूप से प्रवेश स्थगित किया गया। लेबनान में इजरायली हमले में 52 लोगों की मौत, कई लोग घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। ईरान में अमेरिकी सेना ने की बड़ी कार्रवाई, जिसमें 11 युद्धपोत तबाह करने का दावा, क्षेत्र में तनाव की स्थिति, फ्लाइट्स पर गहरा असर देखा गया। ईरान में लंबा युद्ध, अमेरिका की बढ़ाएगी मुश्किलें, जहां पश्चिम एशिया के चक्रव्यूह में फंस सकती है अमेरिकी सेना, क्षेत्रीय तनाव और रणनीति पे चुनाव पर जिस प्रकार से चुनौतियों पर नजर। पीएम सुशीला काकी ने आम चुनाव में मतदाता से अपील की, उन्होंने कहा सभी मतदान अवश्य करें, शांति और संयमता बनाए रखें। सूडान में अज्ञात हमलावरों का कहर, 170 से अधिक मौतें, हिंसा और हमले जारी, तनावपूर्ण स्थिति। ओम संकट के बीच तेल की कीमतें 2.2% बढ़ी, वेस्ट कोस्टा बाजार में गहराया तनाव, तेल निर्यात और आयात देशों के लिए बड़ी चुनौतियां। पश्चिम एशिया में एयर स्पेस बंद, उड़ाने को हो सकती है ठप, जिस प्रकार से भारतीय दूतावासियों ने सक्रिय होकर मदद शुरू की है। गर्मी की फसलों का घट गया कुल रकबा, जिस प्रकार से दलहन और तिलहन की बुआई बढ़ी है और किसानों ने पोषण और आय बढ़ाने पर फोकस रखा। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते भारत पर असर, खाद्य तेल और उर्वरक की आयात लागत महंगी, शिपिंग कंपनियां लगा रही हैं युद्ध अधिकार। पाकिस्तान के शेयर बाजार में दिखा भारी भूचाल, एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज, सूचकांक 16,000 अंक गिरा, निवेशकों में चिंता और बेचैनी बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर में फेल चीन का ड्रैगन सिस्टम, वही भारत देश का सुदर्शन पाथ कामयाब हुआ। आरबीआई ने व्यापार घाटे में वृद्धि जानकारी दी, चालू खाते के लिए घाटे में अरब का इजाफा, भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने के संकेत। कतर से सऊदी तक क्रूड और गैस की आपूर्ति ठप, वहीं ऊर्जा बाजार में आपूर्ति का संकट गहरा है, क्षेत्रीय तनाव की स्थिति। मुकेश अंबानी के घर पर मेहमान बने कनाडाई पीएम, दोनों के बीच निजी और औपचारिक बातचीत हुई, मुलाकात के भारत कनाडा संबंधों को सीधा और बड़ा बढ़ावा मिला।
ईरान इसराइल युद्ध के बीच डिफेंस शेयर पर कार्रवाई। एनएसई और बीएसई ने लाखों का जुर्माना लगाया। नियम उल्लंघन पर कड़ा रुख, निवेशकों में हलचल। इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा के फॉर्म पर जताई चिंता। इंग्लैंड से सेमीफाइनल के पहले दिया बयान, जहां ड्रॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दे डाली। सेमीफाइनल से पहले भारत को सौरव गांगुली ने चिताया, कहा बड़े मुकाबले में दबाव संभालना होगा। सेमीफाइनल से पहले मुंबई पहुंची टीम इंडिया, खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, अभ्यास सत्र शुरू। कनाडा के T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर पीएम ने खुशी जताई। महाकौनी के सामने खिलाड़ियों की मोदी ने जमकर तारीफ की। खेल में देश का मान बढ़ाने पर जोर दिया। जीत के जश्न में संजू सैमसन से हुई गलती, आखिरी चौका लगाते ही मैदान पर फेंका हेलमेट। नियमों के उल्लंघन पर आईसीसी की कार्रवाई है। T20 वर्ल्ड कप में सैमसन की पारी से गदगद सौरव गांगुली। संजू सैमसन को सफेद गेंद की टीम में शामिल करने पर प्रस्ताव रखा। T20 विश्व कप में हुए लेजर शो को लेकर विवाद। सुनील गावस्कर और संजय मांजरेकर ने सवाल उठाए। आयोजन और सुरक्षा नियमों पर चर्चा की। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष का असर। जिम्बा में टीम को स्वदेश लौटने पर आई दिक्कत। उड़ान मार्ग प्रभावित, टीम की वापसी पर अनिश्चितता। कप्तान सूर्यकुमार ने साझा किया भावुक सलाम। संजू सैमसन ने नम आंखें मनाया जीत का जश्न। गौतम गंभीर की जादुई झप्पी ने जीता दिल। मास्टर क्लास पारी, जीत के जश्न में भावुक होकर कहा। रश्मिका ने साझा की संगीत सेरेमनी की तस्वीरें। कहा उस रात मैं और विजय एक होकर नाचे। मौके से परिवार ने भी मनाया प्यारा सा जश्न। मधुपुर संघर्ष के बीच प्रियंका चोपड़ा का खास मैसेज लिखा। अच्छाई बुराई पर जीत हासिल करेगी। महायुद्ध को लेकर चिंता भी जताई। सोनाक्षी ने अपनी मां के साथ किया होलिका दहन। विधि विधान से पूजा अर्चना की। वीडियो में उत्साह और श्रद्धा भी दिखी। प्री वेडिंग में सितारों का मेला। इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। जश्न में बना रौनक का माहौल। बेटे के जन्मदिन पर जैकी श्रॉफ ने साझा किया बचपन की तस्वीर। भावुक नोट लिखकर दी जन्मदिन की बधाई। युवराज और पत्नी हेजल ने जमकर की बर्थडे पार्टी। खिलाड़ी युवराज ने पत्नी के साथ साझा की खास तस्वीर। नए घर में रश्मिका और विजय ने की सत्यनारायण की पूजा। इस मौके पर परिवार और करीबी मित्र शामिल हुए। फिल्म टॉक्सिक का पहला गाना तबाही रिलीज हुआ, लेकिन ऑडियो गाने से फैंस मेकर्स में पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं।
सनी देओल की एक और फिल्म का ऐलान, एक्शन थ्रिलर एंथोनी में करेंगे धांसू एंट्री।